हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या। आज हम बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट लैब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। हर टेस्ट या केमिकल रिएक्शन तभी सही चलता है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन सही हो। सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग हाउ वी प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। वाई वी प्रिपेयर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? पहले तो डिफरेंट टेस्ट मीन्स डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अलग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेंथ की सॉल्यूशन चाहिए होता है। हम सब हर तरह के एक्सपेरिमेंट या टेस्ट में सेम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl सॉल्यूशन लेते हैं टाइट्रेशन के लिए, या फिर 5% NaCl लेते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, 70% अल्कोहल ले लेते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। तो है कि अलग कॉन्सेंट्रेशन हमें अलग कॉन्सेंट्रेशन का अलग काम है। टू इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलेबल रिजल्ट, हमें अलग कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है इंश्योर करता है कि आपका रिज़ल्ट एक्यूरेट है, रिलेबल है, मतलब ट्रस्टवर्दी है। कुछ टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक होगा तो रिज़ल्ट गलत आ सकते हैं। इसलिए भी हमें सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन लैब प्रोसीजर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे कि 0.1 नॉर्मेलिटी HCl हो गया, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है। टू परफॉर्म डाइल्यूशन फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया कि जो कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं या फिर बेस होंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा रिज़ल्ट गलत आ जाएगा। इसलिए भी हम कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करके स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल को सेफली हैंडल करने के लिए भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टू अवॉइड केमिकल वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, जैसे अगर हमने सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया है, तो उससे क्या होगा कि जब हमारा सॉल्यूशन अगर गलत बन गया तो पूरा केमिकल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। रिएजेंट और केमिकल कॉस्टली होते हैं, इसलिए एक्यूरेट प्रिपरेशन से वेस्टेज बचता है। इसलिए भी डाइल्यूशन बनाना ज़रूरी है। मतलब राइट कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि अगर सही कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हमारा रिजल्ट भी सही आएगा। कॉन्सेंट्रेशन डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट पे प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मिला हुआ है। अगर और सिंपल वर्ड्स में इसको समझेंगे, जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे नींबू पानी बना रहे हैं अगर, तो अगर हम एक गिलास पानी में आधा नींबू मिक्स करते हैं तो वो कम खट्टा होगा, तो कैसा होगा, डाइल्यूट। ये अगर कम खट्टा है तो क्या है, वो डाइल्यूट है। अगर 2 नींबू एक गिलास पानी में हम डाल देते हैं तो पानी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, मतलब कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा होगा। तो नींबू हमारा क्या है, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो नींबू की जो प्रेजेंस है, मतलब सॉल्यूट की जो प्रेजेंट है, वो क्या हो गया हमारा, वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया।
इट टेल अस हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बताता है कि कितना ज़्यादा सॉल्यूट किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। की पॉइंट समझेंगे। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अगर सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट क्या होता है, जो हमारा डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस होता है। जैसे मैंने अभी नींबू बोला, ठीक है, नींबू हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी सॉल्वेंट में घुलता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में ये कम अमाउंट में होता है। जैसे अगर हम नींबू पानी की बात करें, तो नींबू हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और पानी क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, चीनी पानी, अगर शरबत की बात कर लें, तो शुगर क्या है हमारा, शुगर सॉल्यूट है, और वाटर जो हमारा जो है सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और एयर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसी तरीके अगर सॉल्वेंट की बात करें, तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट घुलता है। और सॉल्वेंट मैक्सिमम टाइम ये जो है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे मिल्क इन चॉकलेट मिल्क, जैसे कि हो गया कि मिल्क हमारा क्या है, सॉल्वेंट हो गया, चॉकलेट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर होता है। जब सॉल्यूट कम्प्लीटली जो है सॉल्वेंट में घुल जाता है और एक सिंगल फेज बना लेता है, तो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। मिक्सर क्या होता है, यूनिफॉर्म दिखता है, अलग अलग चीज़ें दिखाई नहीं देते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड होके। सॉल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉल्यूट का स्मॉल अमाउंट, ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का लार्ज अमाउंट हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको डिनोट किससे करते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से। अगर हम जानेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, कि कितना ग्राम सॉल्यूट को कितना ml सॉल्यूशन में मिलाया गया है, इसको परसेंटेज फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एग्जाम्पल ले लो, अगर हमें 5 ग्राम NaCl को 100 ml डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं, तो हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या था, हमें कितना बनाना था, 5 ml, सॉरी 5 ग्राम NaCl लेना था। तो हमारा ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 5 अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितने बनाना है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसको जब हम, और हमारा फॉर्मूला क्या था, 100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 5% आ गया हमारा। ठीक है, मतलब कि 5 ग्राम NaCl को 100 ml सॉल्यूशन में मिलाया गया है। तो बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको डिनोट किससे करते हैं, परसेंटेज V बाई वी से। इसका फॉर्मूला है ml ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें बताता है कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में मिलाया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल होता है। क्या होता है, सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल बाई वॉल्यूम होता है। ठीक,
इसका मतलब है कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल 100 ml के सैनिटाइजर में 70% अल्कोहल और 30 ml वाटर डिजॉल्व है। जैसे अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें 40 ml क्या है, एथनॉल डिजॉल्व है। ठीक है, तो 40 ml हमारा क्या, एथनॉल हमारा क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना है, 40 ml, और जो है उसको 60 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो कितने में डिसॉल्व किया गया है, 60 ml में। अगर वो डिसॉल्व किया गया तो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट को 60 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। और हमें कितने सॉल्यूशन में चाहिए, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में चाहिए। तो सॉल्यूट को और जब सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन। मतलब है कि 40 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। और हमारा सॉल्यूट कितना था, 40 ml, मतलब 40/100 इंटू 100। तो ये 100 कट गया। तो जो हमारा 40% आया है, जो 40% आया हमारा क्या है, वो इथेनॉल सॉल्यूशन है। मतलब कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें 40% एथेनॉल मिक्स है। परसेंटेज वेट बाय वेट, ये क्या होता है, वेट बाय वेट एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मेजर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वेट ग्राम में लिया जाता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वेट किस में लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज की बात की जा रही है इसलिए हमेशा इनटू में 100 करेंगे। इसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट ग्राम में लेते हैं और पता करते हैं कि सॉल्यूशन का कितना परसेंट सॉल्यूट है। अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाते हैं तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। तो फिर क्या है, सॉल्यूट हमारा शुगर 10 है, शुगर हमारा 10 है जो कि सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट 90 है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 100। और ये 100 क्या हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फॉर्मूले पे इसको हम पुट करेंगे। ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10/100 इंटू 100। कट गया, कितना आया, 10%। मतलब कि 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का मेथड है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या होता है, मोलैरिटी होती है। सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेट जो कि ग्राम में रहेगा अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। दो फॉर्मूले पे रख के हम मोलैरिटी को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रिपेयर 1 मोल NaCl सॉल्यूशन इन 1 लीटर। हमें 1 मोल का NaCl सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में। तो मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम मोल है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा
जैसे NaCl हमारा सॉल्यूशन है, तो Na क्या है? सोडियम। सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 22.98 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है। और प्लस करेंगे क्लोरीन, Cl Cl क्या ये क्लोरीन? क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? 35.45 होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 35। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 538 और 235। ये हमारा क्या है? मोलर मास। मोलर मास कैसे निकल जाएगा? जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उनके मोलर मास को ऐड करके। 58 क्या हो गया? मोलर मास। अगर हम पॉइंट को ऐड करेंगे तो 58.5 हमारा NaCl का मोलर मास आएगा। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, कितनी होगा? ग्राम में होगा, अपॉन मोलर मास। ये हमारा क्या है? मोल्स है। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला है ये, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अगर हम मोलर मास का फॉर्मूले के हिसाब देखेंगे तो क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का मोल पता होना ज़रूरी है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता तो है नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ सॉल्यूट अगर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो हम हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट का। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 मोल है। नंबर ऑफ मोल जो है क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोल इनटू मोलर मास कितना आया था हमारा? 58.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेम डिजिट आता है, मतलब 58.8 सॉरी 5। तो हमारा क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया है। मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में चाहिए? 1 लीटर में, तो अपॉन 1 कर देंगे तो हमारा क्या है? 58.5। ये हमारा क्या है? हमारा मोलैरिटी है। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या पावर बताता है कि उसमें कितना एक्टिव सब्सटेंस डिसॉल्व है जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर जो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। वेट को हम मास ऑफ सॉल्यूट भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला तो है ये, और दूसरा फॉर्मूला मैं मेंशन कर रही हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बस EQ लिख दिया है, समझ जाइएगा आप लोग, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में हो। ठीक, दो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम इस दोनों फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे तो हमारी रीडिंग, हमारी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी।
तो जिसमें क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 0.1, नॉर्मेलिटी 0.1 दी गई है और वेट हमें दिया नहीं गया है और इक्विवेलेंट वेट भी दे दिया गया है 49 ग्राम पर मोल और कितने में 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमें वेट फाइंड करना है, तो वेट को हम, ये हमारा LHS साइड होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। जब हम LHS को RHS साइड ले जाते हैं, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, तो वेट को हम यहीं रहने देंगे और इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ये हमारा किस में है, डिवाइड में है, तो नेक्स्ट साइड जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो नॉवेल्टी 0.1 इंटू 49 हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 4.9 ग्राम H2SO4 हमें मिला है। इसी तरीके से और भी फार्मूला होते हैं नॉर्मेलिटी का। जैसे अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट की बात की गई है तो ग्राम इक्विवेलेंट दूसरा फार्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, मैं सब इधर मेंशन कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, क्या है, सब्सटेंस है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट हो गया। और अगर इक्विवेलेंट वेट की बात की जाए, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अगर हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होते हैं, एन फैक्टर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप का है, मतलब एन फैक्टर बताता है कि एक मॉलिक्यूल या फिर आयन रिएक्शन में कितना H प्लस या फिर OH माइनस आयन डोनेट या फिर एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे अगर H2SO4 की बात की गई है, तो जब H2SO4 ब्रेक डाउन होता है तो इसमें पहले तो ये जो है, अगर H2SO4 है, सबसे पहले ये H सिंगल आयन प्लस HSO4 में ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन निकलता है और जो फिर बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है, HSO4 क्या है, बाइसल्फेट है। फिर ये जो HSO4 है, फिर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये H प्लस आयन और SO4 हमारा रिलीज होता है। तो ये क्या है, ये हमारा सल्फेट आयन इसमें जो है रिलीज हो रहा है। तो हमारे इसमें कितने H प्लस आयन निकल रहे हैं, दो, एक H तो हमारा बायोसल्फेट के टाइम पे निकला और दूसरा सल्फेट आयन पे निकला। तो एन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2, मतलब कितने H आयन दे रहा है ये, H प्लस आयन दे रहा है 2, तो एन फैक्टर हमारा क्या होगा, N। तो हमारा एन फैक्टर क्या होगा, 2। इसी तरीके से अगर HCl की बात की जाए तो HCl में कितने H प्लस आयन है, सिंगल। तो अगर HCl में एन फैक्टर की बात की जाए तो HCl का कितने एन फैक्टर है, 1। इसी तरीके से अगर NaOH में देखा जाए, NaOH में, तो इसमें कितना जो है OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, सिंगल OH माइनस डोनेट कर रहा है। ये हमारा क्या है, एन फैक्टर। बात आती है मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होते हैं,
मोलालिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का प्रोसेस है या मेथड है इसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, ना कि वॉल्यूम में। जैसे मोलालिटी एक ऐसा मेजर है जिसमें हम ये देखते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट का वेट कितना है, उसके बेस पर सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ये मोलालिटी बताता है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। अगर 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम NaCl 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमारा NaCl क्या है, कितना हम बोल रहे हैं कि 10 ग्राम NaCl। तो NaCl क्या है हमारा, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम वाटर में या फिर वाटर में डिज़ोल्व किया जा कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो जो है सॉल्वेंट का वेट हमें पता करना है। सॉल्वेंट का वेट हमारा कितना होगा, 100 ग्राम में, 100 ग्राम, क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी H2O मतलब वाटर को दिया गया है कि सॉल्वेंट उसका वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो और हमें एक बार डिफिनेशन से ही समझ में आ रही है कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में होगा। अगर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, हमें कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को वन जितना भी दिया होगा उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.1 kg। तो हमारा मास ऑफ तो हमें सॉल्वेंट का वेट हमें 0.1 kg मिल गया है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूले में क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। और हमें किसका मोलर मास चाहिए, NaCl। NaCl का मोलर मास क्या होता है, 58.5 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 10 ग्राम दिया गया था, ठीक। मोलर मास कितना होता है, 58.5। जब इसको डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा, 0.170। ये हमारा मोल हो गया। और फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू मोलालिटी। तो अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया है और मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया है, 0.170 अपन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था, 0.1। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.70 मोलालिटी। मोलालिटी को हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ वाटर। जो 2 मोल NaCl है जिसको 1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो हमारा मोल क्या था, मास, जो 2 मोल क्या है हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट ही है, और मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। तो हमें किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे 2/1 इज इक्वल टू 2 मोल पर केजी। ये हमारा मोलालिटी आ गई। आज के इस पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स को समझा, उनकी डिफिनीशन, फार्मूला और उनके बीच का डिफरेंसेस को पढ़ा है। ये फाउंडेशन है आगे की न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन प्रिपरेशन समझने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डाइल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे और इन्हीं टाइप्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल और डाइल्यूशन के रियल लैब एग्जाम्पल को कवर करेंगे।